माता सीता धरती में क्यों समा गईं? बोलचाल में प्रायः शर्म से गड़ जाना मुहावरा सुना जाता है। ऐसे ही मुहावरेदार भाषा के कारण यह उक्ति सही मानी जा सकती है कि अपने ऊपर लगे लालछन के कारण सीता जी शर्म के मारे धरती में समा गईं। अन्यथा शारीरिक रूप से किसी के द्वारा धरती में समा जाना या सशरीर स्वर्ग में चले जाना जैसी बातें सत्य नहीं है और ना ही ऐसा संभव है। राम के विजय में सीता के सत्याग्रह की बड़ी भूमिका रही है। राम के साथ वानर भालुओं की सेना थी। सुग्रीव और विभीषण, हनुमान और जामवंत, अंगद जैसे मंत्री और महावीर थे। लक्ष्मण जैसा तेजस्वी सूरवीर भाई था। सीता का प्रतिशोध एक अकेले व्यक्ति का सत्याग्रह था। उसके पास तो बस चरित्र का बल था। राम की विजय सीता के इस एकाकी सत्याग्रह पर निर्भर थी। सीता यदि रावण के आगे समर्पण कर देती तो राम का सारा पुरुषार्थ, सारा बल विक्रम, सारा सैनिक बल धारा रह जाता। सीता राम की शक्ति हैं। सीता सुजनवा की ज्योति। जिस पुरखिन ने यह गीत रचा होगा वह सीता और राम के चरित्र का मर्म जान गई थी। राम सूर्य वंश के थे तो सीता पृथ्वी कुल की। समस्त वनस्पतियों को ऊष्मा सूर्य से मिलती है। पृथ्वी का जल खींच खींच कर सूर्य मेघों के घड़े भर भर कर उन्हें सींचता है। सूर्य उन्हें रंग देता है तो पृथ्वी उसे गंध देती है। प्राण का शक्ति प्रवाह पृथ्वी से लेकर आकाश तक निरंतर गतिशील है। सबके सब प्राणी सूर्यवंशी के हैं। सबके सब पृथ्वी कुल के हैं। हम सब एक ही गोत्र के हैं। सौर पार्थिव गोत्र के। सूर्य हमारे पिता हैं, पृथ्वी हमारी माता। यह तो रही महत्ता की बात। अब प्रश्न पर चलते हैं। सीता के धरती में समा जाने की लंबी कथा है। सीता भूमिपुत्री हैं। वाल्मीकि रामायण में इसका विस्तारित उल्लेख है। राजा राम के दरबार में मुनिवर वाल्मीकि सीता को साथ लेकर आते हैं और कहते हैं, लोगों से भयभीत आपको यह अपनी शुद्धता का विश्वास दिलाएगी। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया था कि इस भाव शुद्ध है, तभी यह मेरे आश्रम में प्रवेश कर सकी। यह आपको प्रिय है। आप भी जानते हैं कि यह शुद्ध है, फिर भी लोकवाद के भय से आपकी बुद्धि कलुषित हो गई है और आपने इसका त्याग कर दिया। राम ने मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि की बातों का समर्थन करते हुए कहा, आपने सीता के बारे में जो कुछ कहा है वह सही है, लेकिन समाज के आगे शुद्धता प्रमाणित होने पर ही वैदेही में मेरी प्रीति हो सकती है। अब तक सीता ने अपनी दृष्टि और अपना मुख नीचे किए हुए हाथ जोड़कर बोली, यदि मेरे राघव के सिवा किसी अन्य पुरुष का मन से भी चिंतन न किया हो तो पृथ्वी देवी मुझे विवर प्रदान करे। यदि मैं मन, कर्म और वचन से केवल राम की अर्चना करती हूँ तो पृथ्वी देवी मुझे विवर प्रदान करे। मैं राम को छोड़कर अन्य किसी पुरुष को नहीं मानती। यदि मेरी कही हुई बात सत्य है तो पृथ्वी देवी मुझे विवर प्रदान करे। संताप जब आहस्य हो जाता है तो मन मुक्ति चाहता है, वैसा ही हुआ। सीता के शपथ करते ही भूतल से एक अद्भुत दिव्य सिंहासन उठकर ऊपर आया और पृथ्वी देवी मैथिली सीता को अपने सिंहासन पर बैठाकर धरती में समा गईं। सीता वनवास का प्रसंग वाल्मीकि के रामायण के बाद अनेक कवियों को घटकता है। उन्होंने अपने अपने ढंग से उसका मर्जन करने का प्रयास किया है। इस दृष्टि में भवभूमि अतुलनीय है। उन्हें सीता के निंदकों को खलनायक की भूमिका में डालकर राम और सीता के आपसी प्रेम की जो अंतःशालीनता प्रवाहित की है, उसमें सारी जलन, सारा विष, सारा श्रास शामित हो जाता है। राम के सच्चे अनुताप में समाज और
राजनीति की कमी हुई, गांठें गल जाती हैं और रह जाता है केवल प्रेम और करुणा का शीतलता अमृत। तुलसीदास की पूरी सहानुभूति सीता के प्रति है और वे पिता की आयु भोग की युक्ति के द्वारा राम को बचा भी ले जाते हैं। उन्होंने सीता और राम के परम पावन प्रेम परिमिति को ठीक से समझकर ही इस चरित्र का गान किया है। इसीलिए उन्होंने मानस में ना सीता वनवास का प्रसंग दिया, ना भूमि प्रवेश का। सीता के धरती में समा जाने की घटना का उल्लेख हमारे यहाँ वीडियो में मिलती है। सीता जीवन भर की नाराज़गी, जीवन भर की जलन, जीवन भर की शिकायतों आँखों में भरे हुए एकाटक देखती रही और धरती में समा गईं। इस तरह सीता धरती में समा गईं, कुछ नहीं बोली। उनके केश दूब बनकर धरती में छा गए।